नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्यारे दोस्तों, आप सभी जिन भी साथियों का 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए जो 23, 24, 25 के पेपर का आधार रहा है, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है पिछले दिनों में 6 शिफ्ट हो चुकी हैं और इन्हीं के आधार पर आज हम रीजनिंग लेकर के आए हैं। इसमें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवालों को जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं उनको आज हमने इस क्लास में शामिल किया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्यारे दोस्त, यदि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो एक बार से क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लेना है ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हों उनका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने आज का प्रश्न नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी आपके सामने है। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। श्रृंखला से एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कहा गया है अगर 15, प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने श्रृंखला दी गई है 15, उसके बाद में क्या है 36 है, 36 के बाद में 63 है, 63 के बाद में 96 है और हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इनके बीच का अंतर देखते हैं तो पहली बात में हमें अंतर पता चलेगा, पहली बार में 21 का है और आगे देखने जाएंगे तो यहाँ पे 27 का अंतर पता चलेगा। साथ ही और आगे देखने जाएंगे तो 33 का अंतर पता चलेगा। तो अगली बार में क्या लॉजिक बनना चाहिए? तो दोस्तों अगर गौर से देखें तो यहाँ पे 6 जुड़ा है, 27, 6, 33 यहाँ भी हुआ है, तो अगली बार में भी हम 6 ही जोड़ देंगे। जब अगली बार में 6 जोड़ेंगे 33, 6 कितना होता है 39, और जैसे ही साथी आप इसमें 39 जोड़ेंगे इसमें 96 में, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा दोस्त? 135 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्त याद रखेंगे, यूपी पुलिस अभी अपना पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर चुका है। उम्मीद है जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है उन लोगों ने पिछले पेपर के एनालिसिस ज़रूर देखे होंगे और उन्हीं का जो भी पैटर्न रहा है उनको हम आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। इसको आप सभी ज़रूर देखिएगा। और दोस्त अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक सादृश्यता से बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है दिए गए प्रश्न चिन्ह में समानुपात के बाईं ओर अक्षरों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तीसरे सेट का उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच यही संबंध बनता है। तो बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? साथ ही गौर से देखिए, सबसे पहले लिखा है 18 120, इसको प्यारे दोस्त लिखा गया है RAT। क्या लिखा है? रेट। तो दोस्त हमें बताना है 18 91, इसके बाद में क्या है 4 यानी 7 और 19, इस तरह से आपको दिया गया है। देखो अगर हम यहाँ पे संबंध देखने जाते हैं तो 18 यानी R का स्थानीय मान, A का स्थानीय मान और T का स्थानीय मान लिखा गया है। तो दोस्त उसी प्रकार से 18 हम R का स्थानीय मान लिखेंगे। 9 पर आता है I तो हम I लिख देंगे। 1 पर आता है A या फिर कह लो 14 पर आता है N, तो इस तरह से हम 14 लिख देंगे। 7 पर साथियों G आता है और 19 पर S आता है। तो प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो रिंग्स बनेगा। क्या बनेगा मेरे साथी? रिंग्स बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे स्थानीय मान बिल्कुल एज इट इज़ आपके दिए गए थे, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न डायरेक्शन और डिस्टेंस से है। बहुत सारे प्रश्न एक एक चैप्टर से देखने को मिले हैं, जैसे सीरीज से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले, सादृश्यता से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले, वर्गीकरण से भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले और डायरेक्शन डिस्टेंस से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। देखो इनका पैटर्न क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मानसिक अभिरुचि पूरी तरह से अभी पिछले शिफ्ट में नहीं आई है। जो भी 6 शिफ्टें हुई हैं उनमें पूरी तरह से उनको समाप्त कर दिया है। अब देखिए इसके आधार पर इसका सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। बोला गया है दोस्तों y x के पूर्व में है। क्या बोला है? जो y है साथी ये किसके पूर्व में है? तो कहोगे साथी x के पूर्व में है। आगे बोला है जो p के पूर्व में है, यानी जो किसके लिए आता है? मैंने कई बार बताया है, जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए आता है। यानी y तो x के पूर्व में है लेकिन जो x है वो p के पूर्व में है। किसके पूर्व में है? तो आप कहोगे p के पूर्व में है। अब साथियों आपसे बोला है z y के उत्तर पश्चिम में है। क्या बोला है? z जो है y के उत्तर पश्चिम में है, तो y का उत्तर पश्चिम कुछ इस प्रकार से z बनेगा। याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से z उत्तर पश्चिम बनेगा। प्रश्न में पूछा है z की किस दिशा में p है, यानी दोस्त हमें बताना है z की दिशा कौन सी है जहाँ पे p है।
तो याद रखेंगे यहाँ पे जो दिशा आएगी ये आपकी आ जाएगी दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। क्या आ जाएगी साथी? दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये ईस्ट है, ऊपर की ओर नॉर्थ है, उल्टे हाथ की तरफ कौन है? वेस्ट है, और नीचे की तरफ साउथ है। उसने कहा था अगर W से नॉर्थ ईस्ट में जेड है तो पूछा था कि जो P है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा? जेड के। तो साथी ये दिशा कौन सी होती है? एक वेस्ट, दूसरी साउथ, अर्थात साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक और प्यारा सा प्रश्न आप सभी के सामने है। बोला है दोस्त प्रिया 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो प्रिया को हम प्यारे दोस्त 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाएंगे। बोला है बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है दोस्त? 40 चलती है। आगे बोला है 30, फिर दाएं मुड़ती है और 30 चलती है, यानी यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी और साथ ही उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है या 30 मीटर की दूरी तय की है। अब दोस्त बोला है वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। साथ ही यहाँ से भी वो दाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी, और आपसे पूछा है आरंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। क्या पूछा है? आरंभिक स्थान, अर्थात यहाँ से ये दूरी पूछी गई है। तो याद रखेंगे सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती हैं, तो ये भी 30 हो जाएगी। अगर ऊपर की 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी। प्रारंभ में वो 20 चली थी, अब वो 30 चली है। टोटल मिलाकर के कितनी चलेगी? आपको वो सर 50 चलेगी। कितनी चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों? 50 चलेगी। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 किलोमीटर इसका सही जवाब है। चलिए अब इसके साथ में अगला प्रश्न, एक और श्रृंखला का प्रश्न दिया गया है, इसको देख लेते हैं। बोला है दोस्तों श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे, एक प्यारा सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। जो लॉजिक बना है वो क्या है? 20 है, 35 है, 60 है, और इसके बीच में आगे 105 है। कितना है साथियों? 105 है, और आगे 190 है। तो इसका जो लॉजिक होगा बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। इसमें आपको गुणा करना है 2 का, माइनस करना है 5, और आगे भी यही लॉजिक लगाना है, गुणा करना है 2 का, माइनस करना है 10। अगली बार में फिर से गुणा करना है 2 का, माइनस करना है 15। दोस्तों और आगे देखोगे तो गुणा करना है 2 का और माइनस करना है 20। तो अगली बार में क्या लॉजिक बनेगा? अगली बार में मेरे प्यारे दोस्त लॉजिक बनेगा कि गुणा तो 2 का ही होगा, लेकिन माइनस में अब की बार में 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो 90 दूनी कितना होता है? आप कहोगे 90 दूनी 180। अगर 190 को देखें, 190 दूनी 380 होता है। और साथ ही अगर 380 में हम 25 घटा देंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर 380 में हम 25 घटा देंगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 355। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 355 आ जाएगा। याद रखेंगे 355 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। देखिए बात को समझिए, लॉजिक एक प्यारा सा था, गुणा 2 का चल रहा था और क्रम से 5, 10, 15, 20 और अगली बार में 25 घट रहे थे। तो जब हम 190 में 2 का गुणा करेंगे तो 380 आएगा, और 380 में जैसे ही आप मेरे प्यारे साथियों 25 घटाएंगे तो 355 इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने ये आपके प्रैक्टिस सेट में भी कराया था और क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी लिया गया है। बोला है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को बताना है। तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी के अंदर समुद्र होते हैं और सूर्य हमारा अलग हो जाएगा, यानी एक समुद्र, एक पृथ्वी और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस प्रकार का ऑप्शन हमें सी नंबर में दिया है, तो सी नंबर ये हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है, अब इसके साथ में अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला है अक्षरों के क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगला क्या होगा ये बताना है। तो दोस्त पहले क्या है? ए है, फिर एफ है, फिर क्या है? के है, फिर क्या है? पी है। तो अगला वाला बताना है। तो अगर आप गौर से देखें इनके स्थानीय मान को, इनके अगर स्थानीय मान को देखेंगे 1 है, 6 है, 11 है, 16 है। तो देखो हर बार में क्या हो रहा है? प्लस का 5 जुड़ रहा है। 1 5 6, 6 5 11, 11 5 16। तो 16 5 आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों 21। 21 पर लेटर कौन सा आता है साथी? यू आता है। 21 पर लेटर आता है यू, और यू हमें दे रखा है सी नंबर में। तो विकल्प नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझेंगे और इसी के साथ में अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। अगले प्रश्न में 2 लॉजिक बन रहे हैं और आयोग क्या मानता है इसको हम जानेंगे। आप मुझे इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर बताइए, आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर बन रहा है वो 185 का संबंध जो है किससे है? आप कहोगे मेरे दोस्त 199 से है। अगर हम सीधा सा देख लें तो क्या हो रहा है? 14 जुड़ रहा है। 185 में अगर सीधा देखता हूँ तो क्या जुड़ रहा है? आप कहोगे मेरे साथी 14 जुड़ रहा है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें 139 का संबंध किससे? 153 से। तो यहाँ भी तो मेरे प्यारे दोस्त 14 ही जुड़ रहा है। बोलो
बोलो मेरे साथी, यहाँ भी तो 14 ही जुड़ रहा है, तो आप कहोगे हाँ, और अगर हाँ बोलोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और दूसरा लॉजिक आप लोग मुझे बताएंगे जो कि एक प्राइम नंबर का बन रहा है, और ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसका सही उत्तर बन सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे। अब एग्जामिनर क्या मानता है वो आपको देखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला गया है सादृश्य पूरा कीजिए। सादृश्य पूरा करने का मतलब है यहाँ पे 145 का जो संबंध है वो किससे है, 154 से है। किससे है, 154 से। तो हमें बताना है 532 का संबंध किससे हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है। अगर मैं बात करता हूँ 1 की और 5 की, तो इसको मैंने एज इट इज़ उठा के रखा है और बीच वाली संख्या लास्ट में रख दी है। मतलब आसपास के तो पहले रख दिए, आसपास के 1 और 5 पहले रख दिए और बीच की संख्या बाद में रख दी। तो आसपास के 5 और 2 मैं पहले रख दूंगा और बीच की संख्या लास्ट में रख दूंगा, यानी इतना हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 523। क्या आएगा, 523, और जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, रीजनिंग है प्यारे दोस्तों, एक सवाल में कई लॉजिक बन सकते हैं, इस बात को याद रखना है। और एग्जामिनर क्या मानता है वो एग्जामिनर के ऊपर है। अगर एक सवाल में एक से अधिक लॉजिक बन रहे हैं तो उसमें नंबर हर किसी को मिलेगा। एग्जामिनर के खिलाफ हम पिटीशन दायर करेंगे और उसके बाद हम नंबर सभी से मांगेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक शानदार सा प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको देखिए प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बोला है अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखेगा। अगर मैं 1 नंबर और 2 नंबर की बात करता हूँ तो क्या ये सीधे के सीधे दर्पण प्रतिबिंब दे रखे हैं। बोलो मेरे दोस्त, क्या 1 नंबर और 2 नंबर सीधे के सीधे दर्पण प्रतिबिंब हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हैं। बोलो मेरे साथी, हाँ बिल्कुल हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, क्या ये दर्पण प्रतिबिंब है। आप कहोगे नहीं सर, ये क्या है, ये तो दर्पण है, ये तो दर्पण है, लेकिन ये क्या बन रहा है, यहाँ से जल बन रहा है। अगर मैं इसको पलट के नीचे पटकूँ, अगर मैं इसको नीचे पटकूँ तो एज इट इज़ अगली वाली आकृति दिखाई देगी क्या। आप कहोगे नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं, क्योंकि जल प्रतिबिंब में होता क्या है सर, दिशाएं बदल जाती हैं। दिशाएं बदल जाती हैं मतलब कौन सी, ऊपर और नीचे की। तो ये प्लस का स्थान नहीं बदलना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो प्लस तो इसी दिशा में होना चाहिए। तो ये भी एक दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे कोई एक आप रैंडमली एक मार्क पकड़िए, एक कोई रैंडमली मार्क पकड़िए, तो आप देखोगे अगर मैं प्लस को पकड़ता हूँ तो प्लस अगली बार में जाकर के यहाँ पे आ रहा है, यानी सम्मुख में आ रहा है। तो दोस्त अगली बार में जब मैं इसी प्लस को आगे पकड़ के ले जाता हूँ तो वो प्लस अपना स्थान पर यथासंभव एक जैसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूँ अगले वाले में, अगर मैं अगले वाले में बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये ऐसा बन जाएगा। बोलो दोस्त, इसने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। लेकिन मेरी बात समझो, आप सीधा सा समझ लो, इस इतनी सारी ब्याद में ना पढ़ो। पहले का संबंध तीसरे से बना दो और दूसरे का चौथे से बना दो। जब पहले का तीसरे से बनाओगे तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, पहले का तीसरे से ये ऊपर चला जाएगा। और इसमें अगर देखोगे दूसरे का चौथे से तो ये तो एज इट इज़ रह रहे हैं, लेकिन ये अपना दर्पण बना रहे हैं। अगर मैं तीसरे को 5वें से ले जाऊंगा, अगर ये ऊपर गया है तो अगली बार में ये नीचे आना चाहिए। ये जो त्रिभुज है नीचे आना चाहिए। तो नीचे कहाँ पे दे रखा है, आप कहोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उड़ा दो। और इसके बाद में और आगे देखेंगे, कोई और लेटर पकड़ें क्या, कोई और पकड़ेंगे तो प्लस को पकड़ लेते हैं पहले के तीसरे से। प्लस ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया है, दूसरी जगह पहुँच गया। अब ये प्लस यथासंभव अपने स्थान पर आने का प्रयास करेगा क्या, मुझे बताओ। आप कहोगे नहीं करेगा, ये तो गड़बड़ है दया, ये प्लस तो स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। अगर प्लस यहीं पे रहेगा तो अभी छोड़ देते हैं, माइनस को देख लो, माइनस भी वहीं पे रहेगा और सर्कल ऊपर आना चाहिए ना। अगर मेरी बात समझो, अगर एक मिनट इसको देखो, ये दो तो मैंने गलत कर दिए। अगर ये हमारा त्रिभुज नीचे आया है तो इसके जो अपोजिट में है, इस त्रिभुज के जो अपोजिट में है वो सर्कल ऊपर आएगा। बोलो, अगर ये त्रिभुज नीचे आया है, ये त्रिभुज नीचे आया है तो इसका सर्कल ऊपर आएगा, और सर्कल अगर ऊपर आएगा तो वो एक ही स्थान पर दे रखा है मेरे दोस्त, वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, ए वाला बिल्कुल गलत है, ए वाला बिल्कुल गलत है, बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि सर्कल और त्रिभुज हमेशा अपोजिट हो रहे थे, सर्कल और त्रिभुज हमेशा अपोजिट हो रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बनेगा, चूँकि 2 ऑप्शन हम पहले से काट चुके हैं। अगले प्रश्न में आइए। बोला है कि निश्चित कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाएं, जहां प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। तो देखते हैं सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या है दोस्त।
सबसे पहले प्लस का अर्थ गुणा है तो लिखेंगे 9 गुणा 4, माइनस का जो अर्थ है वो भाग है तो लिखेंगे 6। प्यारे दोस्त आगे गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है तो लिखेंगे 6, और जो भाग है भाग का मतलब प्लस है तो लिखेंगे 8। अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, बचपन से जो लगाते आ रहे हैं बोर्ड मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ से मैं करूँगा 9 गुणा में 4 बटे में 6, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 8। तो मैं अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 त्रिका के 9 और 3 दूना के 6 और 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 का 2 में गुणा होकर के 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, 3 गुणा में 2 माइनस का 6 और प्लस का 8। तो देखिए 6 से 6 ये कट जाएगा, केवल और केवल 8 बचेगा, और 8 आपको सी नंबर में दिया है, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब आपसे सीधा सा पूछ लिया है उसने कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो हम पैरानॉमिनल का प्रयोग करें वो उसे हम ना बना पाएँ। पैरानॉमिनल का प्रयोग करें तो ना बना पाएँ, वो हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आया है ई। प्यारे दोस्तों डी नंबर में आया है ई, जबकि अन्य विकल्प ऐसे कहीं नहीं है जहाँ पे ई हो। लेकिन ई का आने का मतलब है कि पैरानॉमिनल में ई नहीं होना चाहिए। पैरानॉमिनल में क्या आपको कहीं भी ई दिखाई दे रहा है, बताओ, इसमें कहीं भी ई है, आप कहोगे नहीं है। तो अगर ये ई कहीं भी नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा साथी, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ई आने के कारण रेयर नहीं बनेगा, तो यही पूछा था कौन नहीं बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको भी देखिए। देखो सबसे पहले क्या लिखा है 2, फिर है 6, फिर है 12, फिर है 20, ठीक है। 20 के बाद में क्या है 30, 30 के बाद में है 42, 42 के बाद में अगला लेटर बताना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे जुड़ रहा है पहली बार में 4, दूसरी बार में देखोगे तो 6, आगे देखोगे तो 8, आगे देखोगे तो 10, और आगे देखोगे तो 12, और आगे जाओगे तो 14 जुड़ना चाहिए, और 42 में 14 जुड़ेगा तो 56 आएगा। 56 ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब होना चाहिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न सादृश्यता से है। बोला है शेर का संबंध अगर गुफा से है तो मकड़ी का संबंध किससे हो जाएगा। भाई शेर अगर गुफा में रहता है तो मकड़ी कहाँ पे रहेगी, जाला में रहेगी। जाला में रहेगी तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला गया है दी गई आकृतियों को धैर्यपूर्वक, कह रहा है दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृति में से वह विकल्प चुनिए जो नीचे दी गई आकृतियों को देखें और पैटर्न को बनाए रखने में प्रयास करें या बनाए रखता हो। ऐसा कौन सा पैटर्न है जो अगली आकृति के स्थान पर आ सकता है, यहाँ पे ये बताना है। इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आ सकता है मुझे ये बताना है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऊपर की ओर देख रहा है एरो, मेरे साथी कहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे एरो ऊपर की ओर है, एरो ऊपर की ओर है, एरो नीचे की ओर, एरो नीचे की ओर, एरो ऊपर की ओर, तो अगली बार में भी एरो ऊपर की ओर आएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो देखो पहली बार में ब्रैकेट बंद है, दूसरी बार में ब्रैकेट खुले हैं, पहली बार में ब्रैकेट बंद है, दूसरी बार में ब्रैकेट खुले हैं, फिर बंद है तो अगली बार में फिर से खुल जाएंगे, फिर से खुल जाएंगे तो खुले ब्रैकेट होने चाहिए, ऊपर की ओर इशारा करता होना चाहिए त्रिभुज को। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। प्यारे दोस्त साइकिल चालक है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, देख लेते हैं। बोला है फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। कहाँ पे, यहाँ से वो प्यारे दोस्त दाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और वो 7 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। बोला है दोस्त साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है। भाई पहले 12 किलोमीटर पश्चिम में गया और उसके बाद मेरे दोस्त कहाँ पे, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, पूछा है किस दिशा में जा रहा है, अर्थात वो कहाँ पे जा रहा है, आप कहोगे ऊपर की ओर। और मेरे साथी ऊपर की ओर की जो दिशा होती है वो सभी को पता है कि उत्तर होती है। खोपड़िया की तरफ जब जाते हैं तो उत्तर में जाते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे इशारा करता हुआ पूछ रहा है, कह रहा है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। मेरे दोस्त मेरे बात को गौर से समझना है। कौन कह रहा है, विपिन कह रहा है। विपिन क्या कह रहा है, विपिन कह रहा है जो लड़की है वो मेरे पिता की, किसकी, विपिन के पिता की, विपिन के पिता की इकलौती संतान। विपिन के पिता की इकलौती संतान कौन बनेगा, विपिन ही तो बनेगा। इकलौती संतान का मतलब है ना तो उसके पास लड़का है ना ही लड़की है, एक संतान है और वो इकलौती संतान कौन है, विपिन है। कौन है मेरे साथी, विपिन है। बात समझना है,
बात को आपको समझना है। विपिन कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते संतान की बेटी है, अर्थात वो जो लड़की की ओर इशारा कर रहा था वो अपनी बेटी ही की ओर इशारा कर रहा था। कह रहा है विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो विपिन की शादी करवानी पड़ेगी। किससे करवानी पड़ेगी भैया? पार्वती से करवानी पड़ेगी। विपिन की पत्नी जो पार्वती है इसका रिश्ता किस प्रकार से संबंधित है? लड़की से लगा है लड़की के साथ। तो ये लड़की क्या बोलेगी? लड़की कहेगी मेरे दोस्त ये मेरे पप्पा और मेरे पप्पा की पत्नी अर्थात मेरी मम्मी। बोलो कौन हो जाएंगे? मम्मी अर्थात माँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे सी एकदम सही जवाब है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में माँ दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न सादृश्यता से एक और प्यारा सा प्रश्न आपको दे रखा है। प्रश्न में पूछा है कैमरा अगर फोटोग्राफर से संबंधित है तो माइक्रोस्कोप किससे संबंधित हो जाएगा? प्यारे दोस्त कैमरा का जो प्रयोग करते हैं वो फोटोग्राफर लोग करते हैं, वहीं पर जो माइक्रोस्कोप है इसका प्रयोग कौन करता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त कहेंगे कि माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है वो बायोलॉजिस्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट जो सूक्ष्मदर्शी, यानी माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी, और बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जब भी अध्ययन करते हैं विशेष प्रकार के जीवों का, विशेष प्रकार के जीव जंतुओं का या वनस्पतियों का, तो छोटी छोटी जो भी चीज़ें उनको देखनी होती हैं वो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है और ये क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में। इस प्रश्न का उत्तर आप सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बोला एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। पूछा गया, सबसे पहले बोला गया है बी सी का बेटा है। तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे जो बी है वो किसका बेटा है? प्यारे साथी जो बी है ये बेटा है किसका? सी का। लेकिन सी बी की माँ नहीं है। अगर माँ नहीं है तो ये कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। बोलो अगर सी जो है वो बी का जो बी है वो सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है तो कौन हो जाएंगे? पप्पा हो जाएंगे। बोला ए सी विवाहित जोड़ा है। ए और सी कौन है? विवाहित जोड़े हैं, मतलब ए की शादी जो होगी वो सी से होगी। अगर सी ऑलरेडी पिता बन चुका है तो ए माता बन जाएगी। बोला है ई जो है वो सी का भाई है। किसका भाई है? ई। आप कहोगे सी का भाई है। ई जो है ये ये किसका भाई है? सी का भाई है, बना दिया हमने। डी ए की बेटी है। जो डी है वो ए की बेटी है, ए की बेटी है, डी यहाँ पे रख देंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। डी बेटी है, बी बेटा है, ये आपस में भाई बहन हो गए। बोला एफ ए का भाई है। एफ कौन है? ए का भाई है, तो एफ को हम यहाँ पे भाई बना देंगे ए का। बोला है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? मेरे साथी परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो आप यहाँ पे कहोगे कि एक तो ए हो गई और एक हो गई डी। एक ए हो गई, एक हो गई डी, अर्थात 2। अर्थात यहाँ पे 2 महिला सदस्य हैं। इस बात को आपको याद रखना है। देखो बात को समझो। उसने कहा है सी बी की माँ नहीं है, तो अगर ये बी की माँ नहीं है सी तो कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। अगर बी जो है वो सी का बेटा है तो अगर सी माँ नहीं है तो पिताजी हो गए ना, ये सी, याद रखेंगे। अब बोला है ए सी का विवाह हुआ है तो ए जो हो जाएगी वो महिला हो जाएगी और एफ जो है वो ए का भाई है। यहाँ पे बोला था एफ ए का भाई है। पूछा कितनी महिलाएं हैं? तो एक तो डी जो ए की बेटी है वो महिला होगी और ए स्वयं में महिला होगी। 2 महिलाएं परिवार में स्थित हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आकृति है जो एक्स में दिए गए टुकड़ों के रूप में बनाई जा सकती है, अर्थात एक्स के टुकड़ों का प्रयोग करके बनेगी। अगर मैं इसको 1 नंबर दूंगा नाम, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 दूंगा और इसको 4 दूंगा, तो इनमें गौर से समझिए कौन सबसे पहले बन पाएगी। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो गौर से समझो प्यारे दोस्त, चूंकि और तो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो सीधा सीधा इस तरह से बना है और ऐसी आकृति हमारे पास कहीं है ही नहीं, और ये क्रॉस कर रहा है तो ये भी हमारे पास है ही नहीं। अब सी और डी है, सी और डी में देखते हैं कौन सा बनेगा। सी और डी में अगर मैं सी को देखता हूँ यहाँ पे देखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं अगर सी को देख पाऊँगा तो ये एक ऐसी आकृति हमें मिल जाएगी। ये आकृति मिल जाएगी जो कि 4 नंबर होगी। गौर से समझना है, ये हमारी 4 नंबर होगी और 3 नंबर की आकृति हमें उल्टी मिलेगी। 3 नंबर की मेरे दोस्त आकृति हमें उल्टी मिलेगी और 1 नंबर की आकृति हमें यहाँ पे थोड़ी सी लेटी हुई मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? ये लेटी हुई 1 नंबर मिलेगी और यहाँ पे हमारी 2 नंबर हो जाएगी। तो कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर जो सी है वो तो बिल्कुल सही दे रखा है। क्या यहाँ पे आपका डी नंबर में बनेगा? तो डी नंबर में मैं अगर देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं अगर देख पा रहा हूँ तो प्यारे दोस्त आपकी इस तरह का त्रिभुज हमें कहीं भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो डी नंबर हमारा कभी भी नहीं बनेगा। याद रखेंगे सी नंबर इसका सही उत्तर है। क्या है साथी? सी नंबर सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और श्रृंखला से प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। बोला है 3, 5, उसके बाद में 11, फिर क्या है 29 है और आगे क्या है? आगे 83 है
अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क यानी अगला पद क्या होगा। देखो गौर से समझो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा हुआ है टीम टपाक, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हुआ है, 3 दूनी 6 और 1 घटेगा, 5 दूनी 10, 1 जुड़ेगा, 11 दूनी 22, 7, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर मैं इसको करता हूँ इस प्रकार से, 3 त्रिका 9 - 4, ठीक है, देखते जाना है। 5 तिया 15, 5 तिया 15 - 4, 11 त्रिया 33 - 4, 29 तिया 87 - 4, और यहाँ पे 83 तिया 243, सॉरी 83 तिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे 249, और यहाँ पे घटाओगे -4, तो प्रश्न का उत्तर होगा 245 यानी 245। 245 ऑप्शन नंबर डी में है, और इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। लॉजिक क्या था, प्यारा सा लॉजिक था, हर बार में मल्टीप्लाई 3 हो रहा था और माइनस का 4 हो रहा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए साथियों, बोला गया है उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो दिए गए समूह में अन्य से भिन्न हो। मतलब यहाँ पे 15 है और 11 है, और यहाँ पे क्या है, जी मतलब 7 है और बी मतलब कितना है, 2 है। आगे देखोगे टी मतलब 20 है दोस्त, और ओ मतलब 15 है। एम कितना है, 13 है, और एच कितना है, 8 है। तो क्या कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए विषम है। लेकिन सर क्यों विषम है, ये तो बताया ही नहीं, आपने सीधा बता दिया मुझे कि ये विषम है। कारण क्या है इसके विषम होने का, कारण मेरे दोस्त याद रखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, और आगे देखोगे अंतर 5 है, और आगे देखोगे अंतर 5 है। मतलब 3 में अंतर 5 का चल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए जिसमें ओके लिखा है इसमें केवल और केवल 4 का अंतर है, इस कारण से ये विषम है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में इसी के साथ आ जाते हैं। बोला गया है विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें विषम बताना है। विषम देखते हैं, देखो इसमें अंदर त्रिभुज है, इसमें भी अंदर त्रिभुज है, इसमें भी अंदर त्रिभुज है, तो ये बाहर वाला त्रिभुज दे रखा है, बाहर त्रिभुज है, वही विषम है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम विषम हो जाएगा, याद रखेंगे। अन्य सभी में अंदर त्रिभुज था, इसमें बाहर आया, इस कारण ये विषम है। अगले प्रश्न में आ जाइए साथी, ये एक शानदार सा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अगले स्थान पर आएगी। तो गौर से समझना है, अगले स्थान पर हमें ज्ञात करना है, हम बताने का इसको प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर पर है, फिर उस कॉर्नर पर, फिर इसी कॉर्नर पर, फिर उस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर, तो अगली बार में इस कॉर्नर पर होना चाहिए डार्क एरिया। डार्क एरिया कहाँ पे होगा भैया, आप कहोगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसके बाद में मेरे दोस्त याद रखेंगे इस प्रकार से आकृति होगी। और ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखो यहाँ पे अब करना क्या है, देखो अल्टरनेट देखोगे, अगर आप लोग अल्टरनेट देखोगे तो यहाँ पे आपका एक लॉजिक बनेगा। लॉजिक क्या बनेगा, देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट में केवल और केवल यहाँ पे बाहर की ओर से ये वाला वृत्त नहीं आ रहा, ये वाला वर्ग नहीं आ रहा है, जो ये सभी में दे रखा है अल्टरनेट, ये वर्ग नहीं आ रहा है। कौन से, 2 4 में। तो अगली बार में अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ भी हमारा खाली ही होगा मेरे दोस्त। यहाँ भी हमारा जो डार्क एरिया होगा वो पूरी तरह से खाली होगा, और अगर पूरी तरह से खाली होगा ऐसा विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। इसमें भी आपसे पूछा है निम्नलिखित में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। अभी तो वो पूछ रहा था क्या, अभी पूछ रहा था आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, अब विषम आकृति के बारे में पूछ रहा है। आगे बार में अगली आकृति पूछा था, जस्ट पीछे क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस कॉर्नर पे आपका डार्क एरिया है, मतलब यहाँ पे, या फिर हम ऐसे करके एक दिशा बनाते हैं। सबसे पहले मेरा यहाँ पे है, देखो गौर से समझो, मैं एक बार फिर से इनको ऐसे बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका उत्तर आसानी से आ सके, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से इनका आरेख बनाया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इस कॉर्नर पर ये डार्क एरिया है। कौन सा, ये जो डार्क एरिया है त्रिभुज का, वो कहाँ पे है, इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है सबसे पहले ये त्रिभुज वाला डार्क एरिया। अगली बार में गए हैं तो हमारा इस कॉर्नर पे हो गया है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से समझना है अगले वाले में। और अगले में गए हैं मेरे प्यारे साथियों तो ये कहाँ पे हो गया है, तो आप कहोगे ये हो गया इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है मेरे दोस्त, अच्छे से समझना है, ये यहाँ पे हो गया है। अब अगली बार में आना चाहिए, चूँकि यहाँ से हम पहुँचे हैं, देखो यहाँ से हम पहुँचे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो अगली बार में इस कॉर्नर पे आना चाहिए, लेकिन इस कॉर्नर पे आ नहीं रहा है, ये आ रहा है दूसरे दिशा में, तो इस कारण से यही हमारा विषम है। और अगर यही विषम है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। उसने विषम पूछा था, ना कि अगली आकृति ज्ञात करने को पूछा था, इस कारण से हमारा डी नंबर विषम हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। और इसी के साथ आप अगले प्रश्न में आएंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे इनमें से क्या विषम है। हमने बताया है कि वर्गीकरण से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, याद रखेंगे।
चाहे वो आपके श्रृंखला का वर्गीकरण हो, चाहे वो आकृतियों का वर्गीकरण हो, चाहे वो आपके अंग्रेजी के अक्षर समूहों का वर्गीकरण हो, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी इनमें से थोड़ी सी पकड़ बना के जरूर जाएंगे। चलिए इसमें भी हमें एक अलग बताना है, देखते हैं। 15 के बाद में देखो O 15 पर, Q 17 पर, R 18 पर और T कितने पर, 20 पर। अब देखो यहाँ पे H कितने पर, आप कहोगे 8 पर, और J कितने पर, 10 पर, L कितने पर, 12 पर, और N कितने पर, 14 पर। ठीक है, P कितने पर, 16 पर, R कितने पर, 18 पर, T कितने पर, 20 पर, और यहाँ पे क्या V 22 पर। साथ ही आगे देखो B कितने पर, 2 पर, D कितने पर, 4 पर, F कितने पर, 6 पर, और H कितने पर, 8 पर। ठीक है, याद रखेंगे H हमारा 8 पर। तो अब यहाँ से विषम क्या मिलेगा, यहाँ से विषम मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 2 तो जुड़ रहा था, लेकिन अगली बार में केवल और केवल 1 जुड़ा है, केवल और केवल 1 जुड़ा है, और फिर हमारा 2 जुड़ा है। और अगर इनमें से देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, इस तरह से चल रहा था। हर बार में 2 जुड़ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। कदापि अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विषम हो जाएगा, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। 27 नंबर एक और सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी बताएंगे। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे लॉजिक बहुत प्यारा सा है। 62 55, इसके बाद में 48 और इसके बाद में 41 और अगला बताना है। तो साथ ही ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। ये 23 24 25 तीनों के तीनों पेपर में पूछा गया है, और इसके थोड़े से नंबर चेंज हैं, लेकिन हर बार में उसमें घट साथ ही रहा है। चाहे आप 23 की फर्स्ट को उठा के देख लें, उसमें भी -7 का एक लॉजिक मिलेगा। यहाँ भी एक -7 का लॉजिक मिला था 23 की सेकंड में, 24 की फर्स्ट में भी -7 का मिला था, और 24 की सेकंड में भी -7 का ऐसा लॉजिक मिला था। तो याद रखेंगे, ये लॉजिक पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सभी इसको पकड़ के जाएंगे। और इसको देखिए, इसमें अगर 41 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 41 में 7 घटाएंगे तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 34 आएगा। क्या आएगा, 34 आएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में बताइए। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा गलतियाँ की गई हैं, तो आपको गलती ना करनी पड़े। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप सीधा सा देखते ही आंसर लगा दें। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो यूपी पुलिस ने रिपीट किए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर दे। अगर रिपीट करता है तो आप सभी को फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसमें त्रिभुज बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको मेरे प्यारे साथियों याद हो तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या था, जब भी इस प्रकार से एक आकृति मिलती थी आप लोगों को, इस प्रकार की आकृति, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या आप क्या बताते थे, आप कहते थे कि हम सर नंबर देते थे और दोनों को जोड़ देते थे, टोटल और टोटल 3 त्रिभुज आते थे। अगर मैंने आपसे कहा कि ऐसी आकृति के बाद आपको इसी आकृति में और सारी आकृतियाँ मिल जाएँ तो आप क्या करते थे, आपने कहा कि सर हम वही करते थे, हमेशा की तरह नंबर देते थे और हर बार में सारे के सारे नंबर जोड़ करके टोटल और टोटल निकाल देते थे त्रिभुज। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल मेरे भाई, यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। देखो गौर से समझना है कहाँ पे कौन सा लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले मैं शीर्ष को पकड़ूंगा और ये वाला आधार लूँगा। मेरे भाई शीर्ष को पकड़ता हूँ, आधार यही लूँगा, आधार यही लूँगा, शीर्ष यही होगा। ठीक है, और ऐसी आकृति में आपको जो त्रिभुज मिलेंगे 1 2 3 और 4 लाइनें हैं, चारों को जोड़ करके जो मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो मैं कहूँगा इनको उड़ा दो। अब आपकी नज़र होनी चाहिए इन 10 पर। ठीक है, प्लस लिख लीजिए। इसके बाद नज़र इसी पे होनी चाहिए। नज़र हटेगी तो दुर्घटना घटेगी और आपको फिर कभी भी समझ में ये लॉजिक नहीं आएगा। इसके बाद फिर मैंने एक बताया था, जब भी एक वर्ग हो उसकी भुजाएं आपस में काट रही हों, वर्ग हो या आयत हो, उनके विकर्ण आपस में काट रहे हों, उनकी भुजाएं आपस में काट रही हों, तो कितने त्रिभुज होते हैं? आप कहोगे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें भी हम वही लॉजिक करते थे। 1 2 3 4, उसके बाद में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और जो भी बड़ा नंबर आता था उसका 2 गुना कर देते थे। साथ ही जब भी हमने 2 गुना किया है तो हमें 16 ट्रायंगल इसमें मिले हैं। तो क्या ऐसा लॉजिक कहीं पे चल रहा है सर? तो मैं कहूँगा बिल्कुल मेरे भाई, कहाँ पे चल रहा है? गौर से देखो, आपको अपनी नज़र नहीं हटानी। अगर नज़र हटाओगे तो दुर्घटना घट जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छे से समझना है। देखो ये रहा, ये आपके सामने एक आयत है, इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, ये विकर्ण जो है ये परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या भुजाएं भी काट रही हैं? मैं कहूँगा हाँ, भुजाएं भी काट रही हैं। ठीक है, इनको समझना है, इनको आपको समझना है। मैं देखो आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ये कुछ लाइनें हैं, इनको हटाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद में आपको क्लियर कट समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। कौन सा? नंबर देने वाला। अगर मैं नंबर देने वाला यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हाईएस्ट नंबर आया और 8 का मैं 2 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो याद रखेंगे ऐसी आकृति में 16 आपको यहाँ भी याद रखने हैं। ठीक है,
यहाँ भी आपको 16 याद रखने हैं। मैंने 10 ऊपर गिनवा दिए और 16 नीचे गिनवा दिए। बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेरे दोस्त, मैं आपको एक एक करके गिनवाऊंगा, एक एक करके गिनवाऊंगा। बिल्कुल कोई भी दोबारा काउंट नहीं होगा मेरे साथी, कोई भी दोबारा काउंट नहीं होगा, याद रखेंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तक नीचे आओ, नीचे के बाद ऊपर जाओ, ऊपर यहाँ से चले जाइए ऊपर तक, ठीक है। अभी मैं इसकी कुछ माध्यिकाएँ मिला के दिखाऊँगा। वही 16 वाला मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको 16 हर बार मैंने गिनाए थे, कई बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, एज इट इज़ थंबनेल में भी लगे हुए हैं। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा एक त्रिभुज आता है, ऐसा इस प्रकार से मेरे साथी एक त्रिभुज आता है, उसका सीधी सी माध्यिकाएँ काट रही होती हैं। तो ऐसी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे 16। कैसे होती थी? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 त्रिका 9, और अगर 3 माध्यिकाएँ डली हैं तो यहाँ भी हमें कितने मिलेंगे? 2 2 9 6 15, एक सबसे बड़ा वाला 16। ये भी मैंने आपको करवाया है। तो साथी मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हटा दूँ, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा हटा दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही लॉजिक बन रहा है 16 वाला, ये वही मेरे दोस्त 16 वाला लॉजिक बन रहा है। अगर ये वही लॉजिक बन रहा है तो मैं इसको सीधा से हटा करके क्या 16 लिख सकता हूँ यहाँ पे? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो 16 प्लस ये हो गए। अब मेरे साथी और आपको देखने हैं कुछ छोटू से त्रिभुज। एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज यहाँ से ऊपर तक जाओगे और यहीं पे लौट जाओगे तो 2 मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे मिलेगा, 1 मिनट यार, 1 मिनट, देखो एक के बाद दूसरा ये मिलेगा, तीसरा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 3 तो ये हो गए, तो अगर 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ भी होंगे। बोलो 1, इसके बाद में 2 छोटू सा, तीसरा यहाँ भी मिलेगा, यहाँ ये वाला, और चौथा यहाँ से ये वाला मिलेगा। तो 4 अगर इस तरफ तो 4 इस तरफ भी, कितने हो गए? 4 और कर दो प्लस, ठीक है, 4 और हो गए मेरे साथी। एक बार फिर से देखते जाना है। 16 दूनी 32, 10 42, 4 46। क्या 46 ही है इसमें? आप बताओ मुझे, क्या 46 है या फिर 60 है? देखो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, 29 39 वाले बिल्कुल गलत हैं। 46 हैं क्या? आप कहोगे नहीं, अभी और भी है सर, वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है जो स्टूडेंट अभी करके आए हैं। सर एक त्रिभुज हमें ये वाला भी मिलेगा, ये वाला गौर से अगर देखें तो एक तो ये मिल जाएगा मेरे साथी, अगर आप गौर से देखें तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, और दूसरा यहीं से ये वाला मिल जाएगा, और तीसरा ये अलग मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरे समझिए, देखो मैं कह रहा हूँ कि एक तो त्रिभुज हमें ये मिल जाएगा, ये अलग, ठीक है, एक त्रिभुज हमें ये मिल जाएगा 2, और दोनों से मिलकर के बनेगा तो 3। मैंने ये इक्कर वाले गिने हैं जो एक अलग की दिशा में गिन रहे थे, ठीक है। ये 3 यहाँ से मिल गए, ये 3 यहाँ से मिल गए, तो ये 3 यहाँ भी मिल जाएंगे, तो 6 और हो जाएंगे। सर 6 और हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? तो 46 वाला भी ऑप्शन उड़ गया। तो अब कितने हो चुके हैं? 52। अगर 52 हो चुके हैं तो ऑप्शन नंबर ए 60 यहाँ पे हो ही जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60 हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो 52 के बाद अगर आप देखें, 52 के बाद देखें तो एक तो ये मिलेगा। क्या ये आपने, 1 मिनट, क्या ये आपने अभी तक काउंट किया था? क्या मुझे बताओ, क्या ये आपने अभी तक काउंट किया है? आप कहोगे नहीं किया है साथी। तो ये 53 हो गया। अगर ये 53 हो गया तो यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये 54 हो जाएगा। कितना? ये 54 हो जाएगा मेरे साथी। अगर ये 54 हो जाएगा तो क्या अभी और हैं? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। अगर ये 54 हो जाएगा तो ये 55 और 2 57 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों से मिलाकर के 3 बनेंगे। 54 3 57 ये हो जाएगा तो दोस्त 57 3 60 यहाँ पे हो जाएगा। 57 3 60 अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 60 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यही मेरे साथी इसका सही जवाब है। इस बात को याद रखना है। मैंने एक भी ट्राइंगल अलग काउंट नहीं किया, एक भी ट्राइंगल दोबारा काउंट नहीं किया, याद रखेंगे। और ऐसा प्रश्न अगर आता है तो 60 आपको लगा देना। सीधा रट लो भैया, सीधा रट लो, इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें 60 त्रिभुज हैं, बस खत्म बात, आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला है दी गई व्यवस्था में कौन से 2 पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं? कौन से 2 पड़ोसी वर्णमाला सबसे क्रम में दूर हैं? यानी यू और एफ के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं, इसको बताइए। इस प्रश्न को करना कैसे था? बेसिकली इसमें कुछ अंतर नहीं था। यू का स्थानीय मान 21 था और एफ का 6 था। इनके बीच में अंतर कितने का है? तो आप कहोगे 15 का अंतर है, ठीक है। और बी को देखें दोस्त, बी हमारा कितने पर? 2 पर होता है। क्यू कितने पर? 17 पर होता है। इनके बीच का भी अंतर कितना है? 15 है। डी को देखते हैं, डी कितने पर होता है? साथी 4 पर होता है। वाई कितने पर होता है? 25 पर होता है। इनके बीच का अंतर कितना है? आप कहोगे साथियों 21 है। अब क्या है? वी, वी कितने पर होता है? आप कहोगे 22 पर होता है। और यहाँ पे ई कितने पर होता है? बी और ई होता है 5 पर। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो सबसे दूर कौन है? सबसे दूर का अंतर जो है वो डी और वाई का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। साथ ही यहाँ पे वेन आरेख से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा ही जा रहा है। बोला यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है
30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो कितने लोग हैं केवल चाय पसंद करते हैं? चलिए देखते हैं। प्यारा सा लॉजिक है। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक लॉजिक बनाइए, एक बनाइए कॉफ़ी के लिए, एक बनाइए चाय के लिए यानी टी के लिए। ठीक है, बोला है 40 को अगर टी पसंद है और 30 को कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी कितने लोगों को? 30 को। तो अब मेरी बात को समझना है। लेकिन उसने एक बात और बोली है कि 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब दोनों में जो आएंगे तो वो तो 20 हो जाएंगे। अब टोटल 40 थे, 20 यहाँ पे हो गए तो 40 20 टी वाले बचे यानी चाय वाले, और टोटल कॉफ़ी के 30 थे, 20 यहाँ पे इसको एरिया में आ गए तो 10 यहाँ पे बचे। तो ओवरऑल हमारे कुछ इस प्रकार से आरेख आएंगे। बोला कितने लोगों को केवल चाय पसंद है, मतलब केवल चाय वाले कितने हो जाएंगे? साथ ही केवल और केवल 20 हो जाएंगे, याद रखेंगे। ओनली 20% हु वांट टू लाइक ओनली टी। क्या ऐसे ही तो कहते हैं? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, याद रखेंगे। केवल 20 ऐसे लोग हैं जिनको क्या है? केवल और केवल चाय पसंद है। अगर पूछ लेगा आपसे केवल कॉफ़ी कितनी पसंद है, तो आप कहोगे मेरे दोस्त, आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप कहोगे कि 10 लोगों को केवल कॉफ़ी पसंद है। अगर पूछ ले यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने लोग हैं जिनको चाय और कॉफ़ी पसंद है, मतलब कुल लोगों की पूछ रहा है, तो 20 ये हो गए, 20 ये हो गए और 10 ये हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 लोग टोटल आएंगे, 50 लोग टोटल आएंगे, याद रखेंगे। देखो ऐसा नहीं कर देना 40 30 70 लोग ऑप्शन मिलेगा आप लगा दो, यहाँ पे करना है कुल 50 आएंगे, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, बिना किसी काम के थे आप लोगों के, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो अपडेट आपको मिलता रहे। कल की क्लास मेरे प्यारे साथी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, याद रखेंगे। बुखार आ गया था, इसलिए हाथ पैर चल नहीं रहे थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब अगर तबीयत सही रहती है तो क्लासेस निरंतर आएंगी मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।